नमस्कार, मैं हूं अवनीश बरनवाल और आपके सामने उपस्थित हूं एक बार फिर से महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन की व्याख्या का तीसरा भाग लेकर। पहले भाग में आपने पढ़ा भक्तिन के बचपन के विषय में। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई, बाद में उसकी 3 बेटियां पैदा हुईं। उसे घर का सारा काम करना पड़ता था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। दूसरे भाग में आपने पढ़ा कि घर की सारी परेशानियों के बावजूद उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद उसने अपने बाकी घर वालों से अलगाव कर लिया, अलगोझा कर लिया, बंटवारा कर लिया और खूब मेहनत करके उसने अपनी सारी चीज़ें अच्छी बना ली। बाद में उसकी बेटी की शादी हुई, बड़ी बेटी की, और उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके घर वाले चाहते थे कि वो दूसरी शादी करके कहीं और चली जाए, लेकिन जिससे प्रॉपर्टी उनकी उसके पति के घर वालों को मिल जाए। लेकिन भक्तिन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने अपने बाल कटवा कर और कंठी धारण करके संन्यास करके यह घोषणा कर दी कि मैं इसी घर में। पहले भाग में आपने पढ़ा कि भक्तिन का जीवन कैसा था। पहले भाग में आपने पढ़ा भक्तिन के बचपन के विषय में। कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई, बाद में उसकी 3 बेटियां पैदा हुईं। उसे घर का सारा काम करना पड़ता था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। दूसरे भाग में आपने पढ़ा कि घर की सारी परेशानियों के बावजूद उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद उसने अपने बाकी घर वालों से अलगाव कर लिया, अलगोझा कर लिया, बंटवारा कर लिया और खूब मेहनत करके उसने अपनी सारी चीज़ें अच्छी बना ली। बाद में उसकी बेटी की शादी हुई, बड़ी बेटी की, और उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके घर वाले चाहते थे कि वो दूसरी शादी करके कहीं और चली जाए, लेकिन जिससे प्रॉपर्टी उनकी उसके पति के घर वालों को मिल जाए। लेकिन भक्तिन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने अपने बाल कटवा कर और कंठी धारण करके संन्यास करके यह घोषणा कर दी कि मैं इसी घर में रहूंगी। अब उसके दामाद जो था, बेटी का पति, उसकी भी मृत्यु हो गई। बाद में किसी तरह उसके पति के घर वालों ने चाल चल के अपने एक रिश्तेदार से ही उसकी बेटी की शादी करवा दी। भक्तिन नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन पंचायत के दबाव में ये करना पड़ा। बाद में यह संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा और बड़े दुख झेलने पड़े। इसलिए भक्तिन अपना घर परिवार छोड़कर शहर आ गई महादेवी वर्मा के पास काम करने के लिए। महादेवी वर्मा के पास जब वो काम कर रही है तो वहाँ अपनी गांव की सीखी हुई सारी चीज़ें वो उन्हें सिखाना चाहती है, लेकिन उनका कुछ भी सीखना नहीं चाहती। शहर के जीवन का थोड़ा भी वो नहीं सीख रही है, जबकि अपने देहात के जीवन के बारे में, अपने देहात की जीवन शैली वह महादेवी वर्मा को सिखा देना चाहती है। उसे ठीक से खाना बनाने भी नहीं आता है, लेकिन वह बताती है कि उसके सास और ससुर, अजिया ससुर, पितिया ससुर, सभी ने उसको कुछ मौखिक प्रमाण पत्र दे रखे हैं कि वह कितना अच्छा खाना बनाती है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे भाग में। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। दुर्गुण यानी बुरे गुण। बुरे गुण का मतलब बुराइयां, कमियां। तो भक्तिन अच्छी है। इसके पहले महादेवी वर्मा जी ने उनकी कई जगहों पर तारीफ भी की है, लेकिन यहां कह रही हैं कि वो अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, ऐसा महादेवी वर्मा जी ने क्यों कहा है। तो आगे देखते हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। सत्यवादी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम है, जब भी सच्चाई की, ईमानदारी की बात आती है, सच बोलने की, तो हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। हरिश्चंद्र एक राजा हुए जिन्होंने सच्चाई के लिए अपना राज्य तक त्याग दिया, छोड़ दिया। इसलिए जब भी बात होती है तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात की जाती है। सत्य बोलने में एक और नाम है, महाभारत अगर आपने देखी हो, पढ़ी हो, सुनी हो, तो युधिष्ठिर का नाम आता है जो हमेशा सच बोलते थे।
यहां आगे लिखा हुआ है कि पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। यानी अब ये नरोवा कुंजरोवा क्या है, बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य का वध करना था, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जीतने का, तो पांडव पक्ष के लोगों ने गुरु द्रोण से जाकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनका पुत्र था। ये खबर झूठी उन्होंने फैलाई। वास्तव में उन्होंने एक हाथी को मार डाला था, अश्वत्थामा उसका नाम भी था, और वहाँ उन्होंने खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो उन्होंने जब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, तो यानी अश्वत्थामा मारा गया, किंतु वह मनुष्य था या हाथी था। अभी वो इस बात को कह ही रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। इसी समय कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य को सुनाई न दे सका और वे शोक मनाने लगे। बाद में उनका वध कर दिया गया। तो उसी तरह से भक्तिन भी है, वह हर जगह सच नहीं बोल सकती, और वह नरोवा कुंजरवा वह ये भी नहीं कहती कि हाँ मैं थोड़ा झूठ और सच मिलाकर बोलती हूं, बल्कि करती क्या है, वो मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। तो थोड़े बहुत पैसे वैसे इधर उधर जो मैं रख देती हूँ, वो मेरे भंडार घर के, मेरे स्टोर के किसी मटकी में, पहले ज़माने में ऐसे रखने के लिए पैसे मिट्टी के बर्तन होते तो उन्हीं में लोग रख लिया करते थे, किसी मटकी में कैसे गायब हो जाते हैं, अंतर्हित होना, अंतर्ध्यान मतलब गायब हो जाना। यह रहस्य भी भक्ति जानती है। अब किस मटकी में कहाँ छुपा के वो रखी है वही जानती है। लेकिन उस संबंध में किसी के अगर कोई कहता है कि वो पैसे तुमने उठा के रख लिए, तो उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। वो उसे अपने सारे तर्कों द्वारा उसे हरा देना चाहती है, और उसके तर्क करने को स्वीकार करना, उसके साथ तर्क करना, किसी तर्क शिरोमणि मतलब जो सबसे ऊंचा हो, सबसे बड़ा तर्क करने वाला हो, जिसको शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि तर्क उससे कर सकते हैं जो वास्तव में सही तर्क देकर बात करे। वो तो कुछ भी कह देगी, मानेगी ही नहीं अपने आगे। तो वो क्या कहती है कि यह उसका अपना घर ठहरा, ये तो घर उसका अपना है, पैसा रुपया जो इधर उधर देखा उसको संभाल कर रख लिया, ये चोरी थोड़ा ही है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। वो चाहती है जो सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, वो मुझे खुश रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। वो सोचती है कि किसी बात से अगर महादेवी जी को गुस्सा आता है तो वो बात उसने नहीं बतानी चाहिए, कुछ इधर उधर करके झूठ बात भी थोड़ी बहुत मिला करके बता देनी चाहिए। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। धर्मराज यमराज को कहते हैं, जो मृत्यु के देवता हैं। हालांकि धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ धर्मराज यमराज जो मृत्यु के देवता हैं कह रहे हैं कि इतना झूठ तो वो भी बोलते होंगे, वो धर्मराज हैं, सारे धर्म का पालन करने वाले हैं अच्छे से, वो भी थोड़ा बहुत झूठ बोलते होंगे। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो भगवान जी को नहीं खुश रख पाते, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो भगवान जी को भी अच्छी नहीं लगती होगी, तो उनको भी थोड़ा बहुत झूठ उसमें मिला करके उन्हें बोलना पड़ता होगा। अगर ऐसा नहीं करते वो तो संसार को नहीं चला सकते थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। जब कभी शास्त्रों की बात होती है, जो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को कहते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है ऐसा। भक्तिन भी कहती है, लेकिन कैसे वो, चूंकि शास्त्र तो उसने पढ़ नहीं रखे हैं, तो कैसे वो उसे सॉल्व करती है इस प्रॉब्लम को। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, मतलब आपने देखा होगा कि जो मेल मेंबर्स होते हैं घरों के, वे भले ही अपने बाल कटवा लें, छोटे छोटे करवा लें, मुंडवा लें, लेकिन स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं। तो मुझे महादेवी जी कहती हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, उनका सिर मुड़वाना, अपने सारे बाल कटवा लेना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। कुंठा एक शब्द है। कुंठा का मतलब किसी से हीन भावना फील करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना या फ्रस्ट्रेट होना, यानी मन में एक ऐसा भाव जो आपको संतुष्ट ना होने दे,
आपको बुरा फील कराए, निराशा हो आपको, होपलेसनेस फील करें आप, ये कुंठा है। तो अकुंठित भाव से मतलब बिना ऐसा भाव फील किए उसने उत्तर दिया, यानी उसे इस तरह का कोई दुख नहीं है उस बाल कटवाने का और इस तरह के काम करने का। उसने उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहलवश में पूछ ही बैठी। क्या लिखा है? कुतूहलवश, यानी मेरे मन में जानने की इच्छा हुई, कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई, तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तो उसने तुरंत बता दिया कि जो सिद्ध होते हैं, जो सही धर्म कर्म करने वाले होते हैं, वो तीर्थ जाने और सिर मुड़ाने से ही होते हैं, यानी सिद्धों की ये पहचान है। अब किस शास्त्र में यह बात लिखी गई है, ये जो रहस्यमय सूत्र है, ये जो रहस्य है, ये किस शास्त्र का है, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं, क्योंकि खुद भक्तिन को भी नहीं पता है। रहस्य मैंने सीक्रेट होता है। अतः मैं हार कर मौन हो रही, चुप हो गई। और भक्तिन का चूड़ा कर्म होता है मुंडन। ये चित्र देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार उनका मुंडन करवा दिया जाए तो उनके बाल हटवा दिए जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बाल संभालना भी उनके लिए एक मुश्किल काम होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि हाँ, उसे हटा देने पर जो बाल आएंगे वो घने और अच्छे आएंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कुछ ऐसे संस्कार भी हैं। मुंडन संस्कार चूड़ा कर्म होता है, उसमें किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के इस तरह का संस्कार, इस तरह से मुंडन करवाया जाता है। तो भक्तिन का यह चूड़ा कर्म, इस तरह से बाल कटवाना, हर बृहस्पतिवार को, यानी एवरी थर्सडे, एक दरिद्र नापित के, दरिद्र मतलब गरीब, नापित यानी नाई, बार्बर के गंगाजल से धुले उस तरह यानी जिस औजार से, जिस टूल से वो बाल काटे जाते हैं, गंगा जल से धुले। गंगा का जल हमारे यहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है, तो गंगा जल से धो करके उस तरह से वो यथाविधि, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा निष्पन्न होता रहा, उस तरह से पूरा होता रहा। यानी हर बृहस्पतिवार को, एवरी थर्सडे, उसका मुंडन संस्कार, उसका चूड़ा कर्म होता रहा, उसके बाल काटे जाते रहे। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। ये बात गलत होगी कि वो मूर्ख है या उसको विद्या बुद्धि नहीं आती है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। उसे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उस कमी को, अभाव यानी कमी, लैक, उस कमी को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके, मेरी पढ़ाई लिखाई पर उसे बहुत प्राउड है कि मेरी जो मालकिन है वो बहुत पढ़ती लिखती रहती हैं, इस बात पर वो प्राउड फील करती है। और जो उसका अभाव है, उसकी जो कमी है पढ़ने लिखने की, उसको वो पूरा कर लेती है। एक बार जब महादेवी जी ने सारे काम करने वाले जो लोग थे उनसे बोला कि अंगूठे का निशान नहीं लगाना है, यानी थंब इम्प्रेशन लगा करके आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसकी जगह पर आपको सिग्नेचर करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो भक्तन बड़े कष्ट में पड़ गई। एक तो अब बूढ़ी हो गई थी, वो पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी उससे, और दूसरी बात, उसे लगता था वो बाकी लोगों से थोड़ी श्रेष्ठ है, अच्छी है, मतलब उनसे बेहतर है। इसलिए गाड़ीवान, मतलब गाड़ी चलाने वालों और दाइयों, दाई मतलब मेड, तो जो गाड़ी चलाने वाले हैं, जो दाइयाँ हैं, उनके साथ बैठ करके पढ़ना उसके बुढ़ापे का, वयोवृद्धता, यानी जो एज में बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, बड़ा हो, तो वो बूढ़ी थी, तो उसको अपमान सा लग रहा था, इसलिए वो पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि उसे पढ़ने से मुक्ति मिले। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती हैं। हमारी जो मालकिन है वो रात दिन किताब में ही गड़ी रहती है, यानी किताब में ही आंखें लगाए रहती हैं। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगर मैं भी पढ़ने लगूं तो घर गृहस्थी, मेरा घर, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, घर के जितने काम है वो सब कौन करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का, इस लॉजिक का ऐसा इफेक्ट हुआ, ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन को पढ़ने से मुक्ति मिल गई। पढ़ना नहीं पड़ता था, अब जब पढ़ नहीं रही है तो क्या करेगी, तो इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट देख रही है कि ठीक से वो आदमी या वो औरत लिख रही है या नहीं लिख रही है। किसी के हाथ की मंथरता, मंथर मतलब धीरे, स्लो होना, कोई धीरे धीरे लिख रहा है तो उस पर वो कमेंट कर रही है। किसी की बुद्धि की मंदता, कोई जल्दी से सीख नहीं पा रहा है, मंद मतलब धीमा, स्लो, कोई स्लो लर्नर है, अगर कोई जल्दी से सीख नहीं पा रहा है तो उस पर कमेंट करने का वो उसे राइट मिल गया। पढ़ना तो था नहीं उसे, घूम घूम करके चेक करती थी कौन कैसा काम कर रहा है। उसे थंब इम्प्रेशन लगा करके तो सैलरी लेनी नहीं होती थी, इसलिए उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और बिना पढ़े ही
वो जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी भी गुरु बन गई, उनको सिखा रही है कि ऐसे ऐसे लिखना है। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु माने चालाक, चतुर। तो अपने लॉजिक के लिए तो वह प्रूफ खोज ही लेती है, जो लॉजिकलेस बातें कहती है उसके लिए भी वो प्रूफ खोज लेती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। असाधारण, जो सामान्य न हो, जो सामान्य से बहुत अच्छा हो। तो जो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है वो साधारण है, लेकिन असाधारण मतलब जो चीज़ सामान्य नहीं है, जो बहुत अच्छी हो। तो अपनी मालकिन को अच्छा बताएगी तो ये हो जाएगा कि इसकी मालकिन ऐसी हैं, तो चूंकि वो उनके यहाँ काम करती तो वो भी थोड़ा सा अपने स्टेटस को ऊंचा कर लेती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। लेकिन इसके लिए भी प्रमाण तो चाहिए, तो क्या करती है वो? एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी। अब उसे प्रमाण देना है कि उसकी जो मालकिन है वो बहुत असाधारण है, यानी उनके जैसा कोई नहीं है। तो अब इसके लिए प्रमाण खोजना, तो क्या प्रमाण होगा? तो एक बार जब महादेवी वर्मा अपने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूम रही है, ऊ बेचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। कह रही कि वो बेचारी अपने काम में दिन भर लगी रहती हैं और तुम लोग हमेशा घूमते रहते हो। चलो तनिक हाथ बटा लो, चलो थोड़ा हाथ बटाओ। हाथ बटाने का मतलब होता है हेल्प करना। तो कह रहे हैं कि चलो जरा उनकी हेल्प करो। सभी लोगों से कह रही है भक्तिन। सब लोग जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि भाई असमर्थ, जो कैपेबल ना हो, जो किसी काम को ना कर पाए। तो बाकी लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब उन लोगों ने भक्तिन से पिंड छुड़ाया। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना समझ लीजिए, कि वो वहां से चले गए। बस उसे मिल गया प्रूफ, उसे प्रमाण मिल गया कि उसकी जो मालकिन है वो ऐसा काम करती हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई आकर के हाथ बटाए। अब उसकी अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति मैंने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और अमरबेल एक क्रीपर है जो पेड़ों को पकड़ करके उनके ऊपर चढ़ती है, और बाद में वो पेड़ भले सूख जाए, वो उनसे अपनी जड़ें उस क्रीपर में से निकल आती हैं और वो अपना वाटर मिनरल्स जो भी हैं वो उस पेड़ से ले लेती है, और वो हरी भरी रहती है और बाकी वो पेड़ भले सूख जाए। तो अमरबेल कहलाती है वो। तो जिस तरह से अमरबेल जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है, वैसे ही उसकी अतिशयोक्तियां बढ़ती गई। यानी सबसे घूम घूम के कहने लगी कि मेरी मालकिन जो है वो इतनी अच्छी हैं और ऐसी हैं, ऐसा काम करती हैं कि वैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। उनका कोई हाथ ही नहीं बटा सकता, उनकी हेल्प कोई कर ही नहीं सकता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। कोई और तो हेल्प कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर सकती, ऐसा सोचना, ऐसा मानना उसे स्वीकार नहीं है। अब वो क्या करती है, जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो द्वार पर बैठ करके वो कहती है कुछ मुझे भी बताइए। कभी वह उत्तर पुस्तकों को जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं उनको बांध देती है। कभी कोई इनकम्प्लीट अगर चित्र है तो उसको कोने में उठाकर रख देती है। कभी रंग की प्याली धो देती है जिसमें मैं कलर कर रही हूँ। कभी चटाई को यानी मैट को अपने आंचल से, अपने कपड़ों से झाड़ करके, साफ करके, जो भी उससे हो सकता है वह वैसी हेल्प करती है। और इससे प्रूफ होता है कि भक्तिन अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है। बाकी लोग भी चाहते तो यह काम कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भक्तिन करती है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। जब कोई सोच भी नहीं सकता, तब वह मेरी सहायता करने की इच्छा है उसकी, और उसको क्रियात्मक रूप देती है, मतलब उसको एक्शन में ले आती है, वो मेरी हेल्प करती है। इसी से जब कोई मेरी पुस्तक पब्लिश होती है, मेरी कोई बुक पब्लिश होती है, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा आ जाती है। उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। उद्भासित होना यानी दिखाई पड़ने लगना, उभर के आना। और कैसे? जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, जब स्विच दबाते हैं बल्ब जलता है तो उसमें प्रकाश निकलता है। तो जब कोई मेरी पुस्तक पब्लिश होकर आती है तो भक्तिन भी खूब खुश होती है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, अंदर की उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिखने लगती है। वह सूने में, मतलब जब कोई नहीं होता है, अकेले में,
उस किताब को बार बार छूती है, अपने आँख के पास ले जाती है नज़दीक, और उसे घुमा फिरा कर देखती है, और उसमें खोजती है कि मैंने जो हेल्प की थी, क्या उसका भी इसमें कोई पार्ट है, उसका भी कोई अंश है, कोई टुकड़ा है इसमें। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष, दृष्टि मतलब निगाह, नजर, साइट, व्यक्त मतलब एक्सप्रेस्ड, आत्मघोष, आत्म मतलब सेल्फ, घोष माने कहना। तो उसकी आंखों को देखकर, उसकी दृष्टि को देखकर के ऐसा लगता है कि वह खुद से कह रही है। उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में एक ऐसा आत्मघोष है कि वह खुद अनाउंस कर रही हो कि हाँ, मेरी सहायता का अंश इसमें है, मेरा भी थोड़ा पार्ट इसमें है। तो उसे निराश नहीं होना पड़ता, यानी वो पा जाती है अपनी सहायता का अंश उसमें। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को जब महादेवी वर्मा जी पूरा कर रही होती हैं, पेंट कर रही होती हैं, बार बार भक्तिन बुलाती है खाना खाने के लिए, और ये जब नहीं उठती हैं, सोचती हैं कि अपना काम पूरा करके उठेंगी, तब कभी वह दही का शरबत ले आती है। शरबत समझ रहे हैं, दही और चीनी मिक्स करके उसमें पानी मिला करके उसकी शरबत उसका बना लिया जाए। लस्सी देखे होंगे, वो थोड़ी गाढ़ी होती है, शरबत थोड़ा हल्का होता है, पतला होता है। कभी तुलसी की चाय देकर, और कभी चाय बना के तुलसी का पत्ता, तुलसी लीव्स डाल के उसमें और ले आती है, ताकि खाना नहीं खा रही है तो यही खा पी लीजिए। इस तरह से वो भूख का कष्ट मुझे नहीं होने देती है। तो इन सब चीजों से लगता है कि भक्तिन की सहायता का अंश भी उसमें है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या किसी भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, जब मैं कुछ लिखने के लिए, या जब मैं कोई आर्टिकल लिखने के लिए या कोई पोएट्री पोएम लिखने के लिए मैं बैठती हूँ, तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी जो हॉस्टल है वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे जीव जंतु पाले हुए थे, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर है। उनकी एक हिरनी है, उसका नाम है सोना। तो वो तख्त के, उनकी चौकी के, उनके बिस्तर के पैताने मतलब पैर के पास फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पागुर करना क्या होता है? जब जानवर जो हैं वो खाना खा लेते हैं, तो वो खाने को तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, खाने के बाद अपना मुंह बिना खाने के ही वो चलाते रहते हैं, उसे पागुर करना कहते हैं कि इससे वो अपने भोजन को ठीक से पचाते हैं। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। उनका कुत्ता है, बसंत नाम है उसका, वो भी छोटी सी मचिया पर। मचिया मैं आपको इस चैप्टर के पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ। मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, वो भी सोने लगता है। मेरी एक बिल्ली है, उसका नाम गोधूली है, वो भी तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। अब लेकिन महादेवी वर्मा जी काम कर रही हैं, तो पर मुझे रात की निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, जहां पर बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही हो, वहां पर अकेली छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन। अब चूंकि महादेवी वर्मा अकेले काम कर रही हैं, तो भक्तिन सोचती है कि वहां दरी के आसन पर वो बैठ जाती है, बगल में वो भी बिजली उधर चमक रही है, उसकी आंखें मिचमिचाना का मतलब होता है आंखें छोटी कर लेना, बहुत थोड़ी सी आंखें खुली करके देखना, बंद कर लेना, बार बार खोलना बंद करना। तो इस तरह से भक्तिन वहां बैठी रहती है और प्रशांत भाव से जागरण करती रहती है, शांत रह करके बिल्कुल जागती रहती है। वो सोती नहीं है कि चलो महादेवी वर्मा जी काम करे तो मैं सो जाऊं, नहीं, मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ वो भी जगती रहती है। वो ऊँघती भी नहीं है। ऊँघना यानी सोने जैसा फील करना, जम्हाई लेना, नींद आने की शुरुआत होना, वो ऊँघ भी नहीं रही है। मेरे जैसे ही मैं सिर उठाती हूँ, उसकी दृष्टि मेरी आंख का अनुसरण करती है, तुरंत उसकी आंखें मेरी आंखों की तरफ आ जाती है कि मैं क्या सोच रही हूँ या क्या खोज रही हूँ। अगर मैं अपने सिरहाने मतलब बेड का जो पार्ट है, जिस तरफ सिर होता है उसे सिरहाना बोलते हैं, और जिस तरफ पैर होता है उसे, यहाँ एक शब्द आया है तख्त के पैताने मतलब पैर वाली साइड। तो मैं सिरहाने जब रैक की तरफ देखती हूँ तो उठकर पूछती है कि कौन सी किताब चाहिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो उसे लगता है कि बस अब लिखना पढ़ना बंद हो गया, तो वो स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ कि मेरा ये वाला काम हो गया, तो वो दूसरी फाइल टटोलने लगती है, नई फाइल ले आती है। यानी महादेवी वर्मा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनके कामों को, उनकी आंखों के, उनकी नजरें कहाँ जा रही, ये सब देख करके भक्तिन अगला काम करने के लिए तैयार रहती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत भी नित्य कर्म के लिए, जो उनका कुत्ता है वो भी अपने
नित्य कर्म के लिए बाहर निकलना चाहता है, दरवाजा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, और जो बिल्ली है वो जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं, जब वो बोलती हैं, उसे लगता है कि मुझे नया शिकार मिलेगा, वो भी उनका इनविटेशन सुन लेती है और बाहर निकलना चाहती है। ऐसे में भक्तिन को जल्दी जगना पड़ता है, लेकिन वो बहुत लेट नाइट सोती है, फिर भी वो जल्दी जग जाती है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो और कोई मेरे साथ नहीं जाता, बल्कि भक्तिन ही साथ रहती है। महादेवी जी कहती हैं कि जब वो उत्तराखंड गई थी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म है उसमें ये दोनों बड़े तीर्थ हैं। तो जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पूरा पहाड़ है, वहाँ ऊंचे नीचे और तंग, मतलब संकरे नैरो पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, आगे वो चलती रही, ताकि आगे अगर कोई मुसीबत हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो पहले वो देख ले। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर, वैसे ही जब मैं कहीं गांव में घूमने जाती हूँ तो धूल भरी पगडंडी मतलब पतला रास्ता, कच्चा रास्ता यानी जहाँ पर कंक्रीट का रास्ता ना हो, जहाँ पर पत्थर और ईंट ना बिछाई गई हो, मिट्टी ही मिट्टी हो, ऐसे पतले से मिट्टी के रास्ते पर भी वो मेरे पीछे हमेशा साथ चलती है। किसी भी समय कहीं भी अगर मैं जाने के लिए तैयार होती हूँ तो भक्तिन को मैं छाया के समान साथ पाती हूँ। जैसे छाया मतलब शैडो, जिस तरह से हमारी शैडो हमारे साथ चलती है, उसी तरह से भक्तिन हमेशा मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। इस तरह से ये तीसरा भाग संपन्न होता है। इस पाठ के चौथे और आखिरी भाग को लेकर जल्दी ही आपके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।